सो गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल एंड ये वीडियो है उन प्यारे प्यारे क्यूट फाउंडेशन पास बच्चों के लिए जो फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करके सीए इंटर में आ चुके हैं। सो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द सीए इंटर। सर हम तो कब से ऐसा क्यूरियस हो रहे थे कि कब हमको लोग बोले कि हम सीए इंटर में आ चुके हैं, बिकॉज फाउंडेशन अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन था, हमने क्लियर किया। सर लोग तो बोलते हैं फाउंडेशन निकल जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, मेन लेवल तो इंटर है, मेन लेवल तो फाइनल है, बट ऐसा नहीं है। फाउंडेशन भी एक मेन लेवल है। आपने फाउंडेशन क्लियर किया क्योंकि वो पता है आप फाउंडेशन में वो सारी चीज़ें पढ़ के आए जो आगे आने वाली चीज़ों के लिए आपका एक बेस क्रिएट करेंगी। लॉ आपके लिए नया सब्जेक्ट था तो आपने फाउंडेशन में पढ़ा, बट सर हमको थोड़ी सी तो बैंड बजी लॉ के अंदर। हमने जब पेपर दिया तो हमारा थोड़ा सा तो ऐसा हुआ कि लॉ में लिखना क्या है, कैसे लिखना है, वो सब में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बट डोंट वरी, नाउ ऑल इज डन। जो आपका फाउंडेशन था वो हो चुका, अब हम किस में आ चुके हैं, इंटर में। बट इंटर में तो सर हमने सुना है सारी चीजें और वास्ट हो जाती हैं, सारी चीजें और एडवांस हो जाती हैं। तो तुमको टेंशन क्यों लेनी है? चाहे कोई भी चीज़ कितनी भी एडवांस हो जाए, कोई भी चीज़ कितनी भी वास्ट हो जाए, भाई है ना। और अपन जितने लोग हैं पढ़ाने वाले सब एकदम बेस्ट से बेस्ट हैं और तुमको बढ़िया बढ़िया पढ़ाएंगे और तुमको इजी इजी सब कुछ समझाएंगे, कुछ मुश्किल लगेगा ही नहीं। और बस तुमसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि तुम जब हमसे पढ़ोगे तो तुमको 50-60 वाला स्कोर नहीं रखना, तुमको स्कोर रखना है 80-90 वाला, तुमको टारगेट रखना है रैंक वाला। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ये जो बैच हम सबका स्टार्ट होने जा रहा है ना, दिस इज अ रैंकर बैच। ये रैंकर बैच है जो स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। अपने को ना रैंकर निकालने इस बैच में से, तो रैंक आनी चाहिए। मतलब तुम सोचो भैया हम मेहनत करेंगे और किसके लिए, रैंक के लिए। तो भैया आप क्या पढ़ाने वाले हो? सो दिस इज योर फ्रेंड CS करण कुमार एंड आई एम गोइंग टू टीच सीए इंटर लॉ। तो लॉ का जो सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाने वाला हूं और लॉ का जो बैच है वो कब से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए ये पूरी वीडियो है। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज दिस चैनल विल गिव यू अ लॉट इन फ्यूचर, ठीक है। मैं बोल रहा हूं अ लॉट इन फ्यूचर यू विल गेट फ्रॉम दिस चैनल। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास जरूर रखना और वीडियो को एंड तक देखना। मैं सब एक चीज बहुत अच्छे से आराम से डिटेल में बताऊंगा कि बैच में क्या होने वाला है, ठीक है। बैच में अपन कैसे कैसे कवरेज करने वाले हैं, बुक्स क्या मिलने वाली है, कौन सी मिलने वाली है। और मैं तुमको बताऊं बुक्स आर टोटली रीडिजाइंड। मतलब आई एम सेइंग दैट इज गोइंग टू बी द बेस्टेस्ट बुक। और क्यों मैं बोल रहा हूं वो बेस्टेस्ट बुक होने वाली है उसका रीजन भी अभी मैं दूंगा, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक रहना, ठीक है। ठीक है सर। तो ये जो बैच है ना, ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है कब, 16th ऑफ मार्च से, यानी कि 16th ऑफ मार्च दैट इज मंडे से। और मॉर्निंग में सुबह सबसे पहला लेक्चर लॉ का रहेगा, सुबह 8 बजे अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे लॉ का। और ये बैच 100% लाइव होने वाला है। दिस बैच इज गोइंग टू बी 100% लाइव बैच। अब इस बैच में क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, उसके लिए आपको एनरोलमेंट करनी है। तो आपको 12 तारीख तक ना एनरोल कर लेना है। सर क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा तो मजे आ जाएंगे ना। क्योंकि अगर थोड़े से भी पैसे बचते हैं तो मजे तो आती ही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बैच आप ले लेना। और बैच 12 से पहले अगर आप एनरोल करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ डिस्काउंट, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आएगा 2000 का, वो मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि कैसे आपको वो ग्रैब करना है, ठीक है। अब मेरी एक बात समझना कि ये जो बैच है सर, आप बताओ इस बैच में होने क्या क्या वाला है। देखो मैंने तो ऊपर ही लिख दिया है कि ये जो बैच होने वाला है ना, मैं तुमको बोल रहा हूं इट इज गोइंग टू बी द ऑसम बैच आई प्रॉमिस टू यू। जिस दिन ये लास्ट बैच का लास्ट डे होगा ना, तुम मेरे को बोलोगे कि सर आपने जेन्युइनली फीस बहुत कम ली है और एक्चुअल में द कंटेंट व्हाट यू विल बी गेटिंग ना इज फार 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 बेटर देन दैट प्राइस ऑफ दिस लॉ। और एक चीज तुमको मैं और बताऊं, अगर तुमने कॉम्बो ले लिया तो तुमको भाई लॉ मुश्किल से मैं बता रहा हूं बहुत नॉमिनल अमाउंट, मतलब कुछ 1500-2000 रुपए में तुमको लॉ मिल जाएगा कॉम्बो में। तो मैं तुमको बोल रहा हूं और इतना तगड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा ना जो लास्ट में मैं जाके तुमको बताने वाला हूं। तो पहले समझो बैच में होने का क्या वाला है, ठीक है। और मेरे पर ना बस इतना विश्वास करना कि भाई ये बंदा लॉ कराएगा। मैं तुमको इतना अश्योर करके दे सकता हूं, देखो कि मेरा जो पर्सनल एफर्ट होगा ना उसमें मैं जान झोंक दूंगा, ठीक है। उसमें मैं अपनी जान डाल दूंगा, बट जो तुम्हारे पार्ट वाला पार्ट होगा वो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। वो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो इतनी बस ध्यान रखना, इतनी बात बस ध्यान रखना कि तुमको अपने वाले पार्ट पे जी जान लगा के मेहनत करनी है। बिकॉज एक बात को समझो, देखो जैसे मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप कहीं से भी पढ़ोगे ना तो टीचर विल टीच यू। और कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाते, सब टीचर अच्छा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी, देखो मैं भी अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरा ये आखिरी बैच थोड़ी है कि मेरे को बस यही पढ़ाना है, इसके बाद पढ़ाना नहीं है और मैं बेकार पढ़ा दूंगा तुमको।
ऑब्वियसली नॉट। मैं तुमको अच्छा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, हर टीचर आपको अच्छा ही पढ़ाएंगे, बट मेन चीज कहां पे आती है कि जब आपको एक राइट गाइडेंस मिलती है, एक राइट अप्रोच मिलती है और उसके हिसाब से आप काम करते हो ना, तो थिंग्स विल गो इन द राइट वे। बस वो देखो, मैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट बेटर अप्रोच मैं तुमको दूंगा ना, दैट यू हैव टू फॉलो। बिकॉज मैं तुमको बताऊं, अभी के रिजल्ट आप टेलीग्राम चैनल में जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, आप टेलीग्राम चैनल में जाओ और थोड़ा रिजल्ट वाले दिन का कुछ स्क्रॉल करना, यू विल सी कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने उससे पहले वाले अटेम्प्ट में दे हैव स्कोर्ड 29 मार्क्स, 34 मार्क्स, मतलब दे वर नॉट इवन पास, दे वर नॉट इवन हैविंग 40, उन लोगों के 70 प्लस मार्क्स आए हुए हैं। तो इफ दे कैन डू ना, यू कैन ऑल्सो डू। अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। सब लोग बढ़िया बढ़िया पढ़ाएंगे एकदम, पर अगर तुमको ये है कि नहीं भाई, इस बंदे के साथ हमारी वाइब मैच हो रही है, इस बंदे के साथ हमारी ट्यूनिंग बैठ रही है, ठीक है, क्योंकि तुमको क्या करना है पता है, तुमको मेरे को एक दिन लेक्चर नहीं देखना, तुमको 2-2.5 महीने मेरे से लेक्चर अटेंड करना है, डेली सुबह सुबह उठ के मेरी शक्ल देखनी है, मेरी आवाज सुननी है। तो वाइब मैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाएंगे सब अच्छा, बट अगर अपनी ट्यूनिंग सेट हो गई ना, तो मैं बता रहा हूं काम हो जाएगा और वो अपन कर लेंगे सेट, ठीक है। तो ये बैच जो है, ये कब से स्टार्ट होने वाला है सर, क्या क्या रहने वाला है, मैं वो आपको बताता हूं। ये जो डेमो लेक्चर है ना, ये आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, यानी 16 मार्च से वी विल बी हैविंग द डेमो लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब पर। अब सर आप तो बोल रहे हो 12 से पहले एनरोल कर लो, तो अगर तुमको मन कर रहा है एक आध डेमो देख लो, मैं तो बोल रहा हूं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो आप पहले डेमो देख लो, एक डेमो देखो, 2 डेमो देखो, फिर भले ही आप मंडे से मत अटेंड करना, 1 लेक्चर 2 लेक्चर, क्योंकि मैं तो डेमो लूंगा ना। जिन बच्चों ने नहीं सर हम तो तभी एनरोल करेंगे डेमो देखने के बाद, तो आप लाइव मेरे साथ डेमो अटेंड कर लेना, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कर लेना, ठीक है। तो पहले आपके डेमो लेक्चर्स रहेंगे यूट्यूब पे, वो मंडे से स्टार्ट होंगे, यानी 16 मार्च से स्टार्ट होंगे। एंड ये जो बैच रहने वाला है ना, दिस बैच इज गोइंग टू बी 100% लाइव बैच, कोई ये रिकॉर्डेड बैच नहीं है, कोई इसमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होने वाली कि अभी के रिसेंट बैच जो है उसका लाइव स्ट्रीम होगा। दिस इज 100% लाइव बैच, मैं तुम्हें ऑनलाइन लाइव पढ़ाऊंगा डेली बैठ के, ठीक है। तो ये लाइव लेक्चर रहेंगे, इसमें कुछ भी पुराना रिकॉर्डेड बैच नहीं है ये, ठीक है। इट्स नॉट अ ब्लेंडेड बैच, इट इज नॉट अ लाइव स्ट्रीमिंग बैच, इट इज अ 100% लाइव बैच। एक लेक्चर लाइव होगा जो तुम मेरे साथ लाइव अटेंड कर सकते हो। बट अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमको थोड़ा लॉ जल्दी कंप्लीट करना है, ताकि सर हम और भी सब्जेक्ट साथ साथ लेके चल पाएं, और फिर उसके बाद हम क्या कर पाएं, उसके साथ साथ हम जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि हमारे पास टाइम ज्यादा बच जाए रिवीजन के लिए। तो अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो, तो अभी रिसेंट मेरा जो फरवरी का बैच था, जो बिल्कुल लेटेस्ट बैच था फरवरी का, वो आप अटेंड कर सकते हो, वो ले सकते हो। तो वो 100% फ्रेश रिकॉर्डिंग है। बट मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ लाइव करना। अगर आप मेरे साथ लाइव करोगे तो उसमें 2 फायदे होंगे तुमको, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता देता हूं तुमको। एक तो लाइव लेक्चर डेली ले पाओगे, और अगर मान लो किसी दिन लाइव नहीं भी देख पा रहे, कोई काम पड़ गया, तुमको कहीं जाना है और आप लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते, तो आपको बैकअप रहेगा, यानी आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी एक्सेस रहेगा। यानी जैसी क्लास लाइव खत्म होती है तो विद इन एन आवर और 2 आवर्स वो क्लास ऐप पे अपलोड हो जाएगी। तो आपके पास ऐप का बैकअप भी रहेगा कि अगर कभी क्लास मिस भी हुई तो एटलीस्ट आप उसको ऐप से देख सकते हो। तो डुअल बेनिफिट मिल गया ना, आप लाइव भी अटेंड कर लोगे और आपके पास एप्लीकेशन का बैकअप भी रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं लाइव वाला बैच अटेंड करना इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। 100% लाइव बैच रहेगा जो हम 16 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं। इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 16 मार्च, और एक जो एंड डेट डाली है ना, वो मैंने अपर डेट डाली है 15 जून। माइट भी उससे पहले भी खत्म हो सकता है, बट मैक्स टू मैक्स आप मान के चलो कि 15 जून तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। व्यूज एंड वैलिडिटीज की अगर मैं बात करूं, इट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन। जैसे आप एक्टिवेट करोगे कोर्स को, वहां से 1 साल के लिए वैलिड रहेगा कोर्स आपके पास। और 1.7 व्यूज का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कोई एक लेक्चर 100 मिनट का है, 100 मिनट्स का है, तो आप एक बार तो पूरा देखोगे वो लेक्चर। और ये व्यूज लाइव वाले व्यूज काउंट नहीं होते, ये मैं रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूं, मतलब जो आपके पास एप्लीकेशन पे अपलोड होगा उसकी मैं बात कर रहा हूं। 1.7 व्यूज मतलब 100 मिनट का लेक्चर आया, आपने देख लिया, आपने मेरे साथ जो लाइव अटेंड कर लिया वो कर लिया, उसकी तो काउंटिंग ही नहीं है, ठीक है। लाइव खत्म करने के बाद भी तुम्हारा मन कर रहा है मैं तो दोबारा एक बार पूरा लेक्चर देखूंगा, तो एक बार वो लेक्चर पूरा प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद 70% दोबारा और देख सकते हो। 70% का मतलब 100 मिनट का लेक्चर और प्ले कर सकते हो, बट वो 70 मिनट प्ले होगा। अब चाहे तुम शुरू के 10 मिनट 7 बार प्ले कर लो, चाहे तुम कोई पार्ट प्ले कर लो, मतलब दैट लेक्चर कैन बी प्लेड वंस फुल, एंड देन उसके बाद 70 मिनट्स और प्ले कर पाओगे अगर वो 100 मिनट का लेक्चर है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 1.7, ठीक है। तो 1.7 व्यूज आपके पास रहेंगे। उसके बाद सर इस बैच के अंदर बुक कौन सी मिलने वाली है, तो मैंने तुमको ना, मैं बोल रहा हूं भैया मजा आ जाएगा। इट इज गोइंग टू बी द बेस्टेस्ट बुक एवर। वाई सर? बिकॉज आई हैव ऑल टुगेदर रीवैम्प्ड द बुक, और ये जो बुक है ना, इसमें सब कुछ झोंक दिया मैंने। एवरीथिंग आई हैव
लाइक डन इन दिस बुक, जिससे तुम्हारी जो प्रिपरेशन है ना उसमें 4 चांद लग जाएंगे। सर कैसे? अगर मैं तुमको बुक दिखाऊं तो बुक इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इस तरीके की बुक होगी। ये कलर कोडेड बुक होगी, जहां पर भी आपको हेडिंग्स दिखेंगी वो ब्लैक में दिखेंगी, कंटेंट आपको ब्लू में दिखेगा, उसके बाद जितने भी हाईलाइटेड कीवर्ड्स होंगे वो आपको रेड कलर में दिखेंगे, और बीच बीच में जैसे मान लो कहीं पर अगर मान लो जैसे मुझको कोई चीज अच्छी बतानी है, तो जो जो चीजें मैं क्लास के अंदर बताता हूं, जो छोटे छोटे ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं जिनमें शायद हम गलती कर देते हैं, वो मैंने नोट्स की फॉर्म में इधर इधर डाल दी हैं। तुमको पूरी बुक के अंदर ऐसे अलग अलग नोट्स दिखेंगे, के नोट्स करके कहीं पर नोट्स दिखेंगे, कहीं पर एग्जाम्पल दिखेंगे, कहीं पर ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स दिखेंगे। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज सिंप्लीफाइड, एंड दैट टू इन जस्ट 220-230 पेजेस। 220-230 पेजेस के अंदर तुम्हारी पूरी लॉ की बुक निपट जाएगी। एंड दिस इज नॉट अ समराइज्ड बुक, ये कोई समरी नहीं है, इट इज नॉट अ चार्ट बुक। ये मैं चार्ट बुक नहीं बोल रहा इसको, बट यही एक बुक है जो तुम्हारे लिए सिंप्लीफाइड भी है, और यही एक बुक है जिसके अंदर आपको कंटेंट भी मिलेगा कि पेपर में लिखना कैसे है। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज नॉट अ चार्ट बुक, ये कोई चार्ट बुक नहीं है, प्रॉपर फुल फ्लेजेड इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, बढ़िया तरीके से एकदम सारा कंटेंट लिखा हुआ है, जिसको आप अच्छे से पढ़ोगे और पेपर के अंदर लिख के आ सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से देखो, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है ना, इस तरीके से आपको सारे नोट्स इसके अंदर मिलेंगे। एंड दिस इज द बेस्टेस्ट बुक, आई विल टेल यू, वंस यू विल रीड फ्रॉम दिस बुक ना, यू विल से सर मजा आ गया। और इस बुक का नाम हमने क्या रखा? कॉन्सेप्टो। तो कॉन्सेप्टो इस बार तुमको बैच में मिलने वाला है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्टो। दूसरी चीज कि इसके साथ आपको मिलेगा प्रैक्टिस मैनुअल। सर व्हाट इज प्रैक्टिस मैनुअल? प्रैक्टिस मैनुअल इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक, जिसमें क्या होगा कि आपको ना क्वेश्चन बैंक मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन बैंक अभी वाला खुला हुआ है, तो मैं आपको एक बारी ओपन करके दिखा सकता हूं। जैसे आप देखोगे तो ये देखो, हालांकि ये रॉ फाइल है, अभी इसमें वो एडिटेड नहीं है, मेरे पास एडिटेड फाइल अभी नहीं है आईपैड में, बट जो क्वेश्चन बैंक होगा ना वो भी ऐसा आपका कलर कोडेड क्वेश्चन बैंक है, ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा। 3 कलर क्वेश्चन बैंक होगा, ब्लैक में क्वेश्चंस होंगे, ब्लू में आपके आंसर्स होंगे, और रेड में उसके कीवर्ड्स होंगे। यानी मैंने क्वेश्चन बैंक में भी जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको कीवर्ड हाईलाइट कर दिए रेड में, सो दैट कि जब आप क्वेश्चन बैंक में भी जब क्वेश्चंस पढ़ रहे होगे तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे उनको आराम से अलग से देख पाओगे। ठीक है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक यू विल बी गेटिंग। एंड एट द लास्ट ऑफ द बुक आपको लास्ट बुक के लास्ट में ना एक चीज और दिखाता हूं मैं, प्यारी प्यारी आपको, ऐसा देखो एक अडेंडम भी मिलेगा। ये जो अडेंडम है ना, ये अडेंडम क्या है? इसके अंदर मैंने बहुत टाइम लगा के, बहुत मेहनत करके एक चीज डाली है, सारे सेक्शंस की लिस्ट डाल दी है, सारे फॉर्म नंबर्स की लिस्ट डालती है, सारी लिमिट्स की लिस्ट एक साथ कर दी है। ठीक है, सारी टाइमलाइंस की लिस्ट मैंने एक साथ कर दी है कि कौन सी चीज को कितने नंबर ऑफ डेज के अंदर फाइल करना है, पूरे सिलेबस में समराइज करके जहां जहां से भी कौन सी चीज कितने नंबर ऑफ डेज में जाएगी, ये सारी चीजें भी इसके अंदर आपकी ऐड कर दी है। तो ये बुक मैं बोल रहा हूं, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। अगर इस बुक से पढ़ोगे ना तुमको मजा आ जाएगा। और एक आपको मिलेगी एमसीक्यू बुकलेट, जिसके अंदर सारे आईसीआई के एमसीक्यूज, केस सिनेरियोस कवर्ड होंगे। तो बुक मैं बोल रहा हूं मजा आ जाने वाला है जो तुमको बुक मिलने वाली है। ठीक है, तो सर आप बुक दे दोगे तो फिर इसका मतलब आप बैच में तो कुछ लिखवाओगे नहीं, ऐसा किसने बोला? जब हम बैच करेंगे ना तो बैच में क्लास के अंदर तुम मेरे साथ नोट्स बनाओगे। मेरा वो वाला फंडा नहीं है कि मैं यहां पर पीडीएफ लगाऊं और पीडीएफ लगा के टिक 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 बोलता जाऊं और उसको टिक कराता जाऊं और लॉ हो गया। ऐसे तो ना मैं पढ़ाता हूं और ना कभी किसी को समझ में आएगा, ऐसे तो भैया रैंक आएगी नहीं। ठीक है, आपको मेरे साथ बैठ के लॉ के नोट्स ना लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जितना हम लिखेंगे ना हमको खुद का लिखा हुआ उतना याद रहता है। ये बात ध्यान रखना, जब हम लिखते हैं तो हमको रिटेंशन होती है, यस मैंने ये चीज कहीं पे लिखी है। तो बस इतना ध्यान रखना कि जो चीज मैं लिखूंगा वो मुझे याद रहेगी। तो इसलिए प्रॉपर एकदम बढ़िया फुल फ्लेजेड नोट्स अपन क्लास के अंदर बनाएंगे, जो क्लास नोट्स होंगे। अगर मैं तुमको क्लास नोट्स दिखाऊं तो आप क्लास नोट्स भी देख सकते हो। देखो इस तरीके के क्लास नोट्स जो हैं वो कुछ तुम मेरे साथ बनाने वाले हो। जैसे ये देखो, ये रेगुलर क्लास के ही क्लास नोट्स हैं। अगर आप देखोगे तो ये रेगुलर क्लास के ही क्लास नोट्स हैं जो बैच में ही बनाए हैं हमने। सर तो दिख ही नहीं रहे, ये तो नोट्स तो दिख ही नहीं रहे, दिखेंगे ना। तो ये सारे नोट्स जो है ना, ये मेरे साथ आप क्लास में बनाओगे साथ साथ। ठीक है, तो दैट इज द एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द नोट्स। आपको नोट्स की भी कोई दिक्कत नहीं लेनी है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर नोट्स तो चलो हो गए, अब नोट्स के बाद की अगर हम बात करें तो नोट्स के बाद की अगर मैं बात करूं ना, तो बैच में और क्या रहने वाला है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। देखो रिटर्न गारंटी दे रहा हूं मैं तुम्हें, you will find the unmatchable content। ठीक है, बिकॉज आई हैव डन CS ऑल्सो, आई एम CA ऑल्सो। तो तुम जो कर रहे हो मैंने वो भी किया है। ठीक है, लॉ जिसमें सबसे ज्यादा होता है मैंने वो भी किया है। सो आई अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ ICAI। वो ICAI का जो पैटर्न है ना, उस टच में
जो CS का लॉ वाला फ्लेवर है वो अपन डाल के पढ़ेंगे, सो दैट यू विल गेट द सुपर्ब क्लैरिटी अबाउट द कंटेंट। और तुमको नहीं यकीन होता, एक काम करना, आप रिवीजन लेक्चर पे ही चले जाओ, यूट्यूब के रिवीजन लेक्चर खोल के देख लेना, आपको समझ में आएगा। नीचे उसके कमेंट पढ़ के देखना, तुमको ऑटोमेटिकली फीडबैक के बारे में पता चल जाएगा कि भैया क्या क्या बंदा पढ़ा रहा है, क्या क्या बंदा नहीं पढ़ा रहा। थोड़ा सा तो अच्छा पढ़ा ही देता हूँ, तो बस इतना तो यकीन कर ही लेता, ठीक है। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ, यू विल गेट 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यू विल बी गेटिंग। सर लॉ से हमको डर लगता था ना, मैं तुमको लॉ फेवरेट बना के दे दूंगा। लॉ में तुमको मजा आ गया ना, अगर भाई मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया तुम्हारे में, तो इट मीन्स दैट बात तो है। तो ये मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं दैट आई विल ट्रांसफॉर्म यू इन द लॉ। जिस जिस बच्चे को डर लगता है ना भाई, मैं तुमको बोल रहा हूं टेंशन ही खत्म, लॉ का ना डर ही खत्म कर देना है, ठीक है। सुपर्ब इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शंस वी विल डू, बिकॉज वी विल नॉट गो लाइक वेरी प्लेन। अपन बहुत प्लेन नहीं चलने वाले, इंटरलिंकिंग कर 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 पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो ICI का पेपर पैटर्न है ना वो ऐसा ही है, वो आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं मिला जुला के प्रोविजंस। तो अगर आप सीधा ऐसे पढ़ोगे, सेक्शन 3 पढ़ना है, सेक्शन 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, आपको लिंकिंग ही नहीं पता, कौन सा सेक्शन किसके साथ लिंक हो रहा है, कौन सा प्रोविजन किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, वो ही नहीं आता, तो पेपर में कभी भी केस बेस्ड आंसर कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूं दैट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो किताब मैं कितनी अच्छी बना के दे दूं, पर अगर मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से नहीं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो मैं तुमको रिटर्न गारंटी दे रहा हूं, यू विल लव दैट कंटेंट। और अगर कहीं पर भी तुमको ऐसा लगेगा ना कि भाई नहीं यार ये बंदा तो बेकार कंटेंट देता है, ये तो बंदा पढ़ाता ही नहीं है, तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, ठीक है। इससे बड़ी मैं बात नहीं बोल सकता, बट यस मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूं यू विल गेट सुपर्ब क्लैरिटी अबाउट द टॉपिक्स, राइट। उसके साथ साथ अपन डेली बैच में क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे, मतलब डेली मैं तुमको एक क्वेश्चन दे दूंगा जो आपको लिख कर लाना होगा। एक अपन लिख के देखेंगे, मतलब साथ में क्लास के करेंगे, और एक तुम लिख के आओगे घर से, मतलब तुम घर पे लिखोगे कि ये क्वेश्चन मेरे को करना है, ठीक है। और वो डेली बेसिस पे मैं तुमको मार्किंग करवाता चलूंगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद क्लास के अंदर अपन फन मेमोरी टेक्निक्स भी रखेंगे, जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। जैसे अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू ना हमको चीजें बड़ी जल्दी याद हो जाती हैं। अब वो फाइल मेरे पास अभी है या नहीं है, आई डोंट नो, आई थिंक वो अभी फाइल नहीं है, बट यू विल गेट दैट प्रिंटेड इन द बुक्स ऑल्सो। बुक्स में भी ना आपको वो जो टेक्निक्स है, मेमोरी टेक्निक्स हैं, वो आपको बुक में भी मिलेंगी, ठीक है। सर रिवीजन वगैरह का कोई सीन है या नहीं है? बिल्कुल है। तो जब अपन क्लास स्टार्ट करेंगे, पहले जितना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा फुल फ्लेजेडली वो रिवाइज होगा, और उसके बाद ही हम क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जो पूरे चैप्टर की रिवीजन है, यूट्यूब वीडियो पे सारी रिवीजन अवेलेबल है। लास्ट अटेम्प्ट भी मैंने ली थी, अभी फ्रेश रिवीजन होंगी, वो भी होंगी। तो जब आपका अटेम्प्ट ड्यू होगा तो फिर वो अटेम्प्ट के पहले भी आप रिवीजन्स वहां से देख सकते हो। यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर अवेलेबल रहेंगे। इवन जो लास्ट डे मैराथन होती है ना, वो भी होगी। आप लास्ट डे मैराथन के व्यूज चेक करना, लास्ट डे मैराथन के कमेंट्स चेक करना, यू विल गेट टू नो, ठीक है। सर उसके बाद चलो पढ़ तो लिया हमने, टेस्ट वेस्ट का क्या होगा? तो फॉर एवरी चैप्टर सेपरेटली नाउ आई विल अपलोड द टेस्ट। आपको टेस्ट में अपलोड करके दूंगा एवरी चैप्टर के, ठीक है। एक चीज चलो मुझको अभी बोलते बोलते रिवीजन में और याद आई, ऑन डेली बेसिस I will upload the audio revisions also, ठीक है। डेली बेसिस पे आपके टेलीग्राम वाले ग्रुप के अंदर ऑडियो रिवीजन भी मैं अपलोड करता रहूंगा डेली, कि कौन से चैप्टर जो आपने आज पढ़ा, जितना भी पढ़ा, उसका ऑडियो रिवीजन में डेली जो आपका अलग से ग्रुप बनेगा ना टेलीग्राम वाला, उसके अंदर डाल दूंगा। और चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट जो होंगे वो मैं खुद ही चेक करके, तुम मेरे को मेल करोगे और मैं तुमको उसको रिवर्ट करके फिर अपन जूम पे भी उसका डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या तुमने गलतियां करी, क्या नहीं करनी चाहिए थी, दैट ऑल वी विल डिस्कस। सर टाइमिंग क्या रहेगा बैच का? बैच टाइमिंग होगा 8 बजे से लेके सुबह 10:30 बजे तक। तो 8 AM to 10:30 AM यू हैव टू स्टडी लॉ। उसके बाद 10:45 से फिर आपका DT स्टार्ट हो जाएगा। फिर DT आपका खत्म होगा तो उसके बाद आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा 2:30 से। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। सर डाउट वगैरह अगर हमको कोई आया तो डाउट जब आप लाइव में मेरे साथ क्लास अटेंड कर रहे हो तो लाइव में पूछ सकते हो। टेलीग्राम में यू विल गेट अ सेपरेट सेक्शन ऑफ डाउट्स, उसमें आप डाउट डालना, मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू या चैट के थ्रू रिवर्ट करूंगा। कोई भी डाउट आप करेगा व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी जहां तुम मेरे से डाउट पूछना चाहते हो पूछो, बिंदास पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपको कोई डाउट रहे आप मुझसे अलग से पूछ सकते हो। और जूम सेशन और टेलीग्राम वगैरह अपन रखेंगे अलग से। जैसे जूम सेशन क्या होगा ना, हम वीकली या फोर्टनाइटली, मतलब 15 दिन में एक आध बार कभी अपन जूम सेशन रख लेंगे, जिससे क्या होगा दैट यू विल गेट एन आइडिया कि हम लोग कितना पेस पे चल रहे हैं, हम सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, हमसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही अभी प्रिपरेशंस में। तो ऑल दैट वी विल डिस्कस इन द जूम सेशन। अब सर फटाफट से एक बात बताओ, इतनी देर से हमको सुन के तो मजा आ गया है, अब हमको करना है एनरोल। अब भाई करेगा बैच को एनरोल, तो एनरोल करना कहां से? तो आपको पता है क्या करना है, आपको जाना है बीबी वर्चुअल्स वेबसाइट पे। तो आप बीबी वर्चुअल्स वेबसाइट पे जाओगे ना, यू विल गो टू द वेबसाइट ऑफ बीबी वर्चुअल्स, ठीक है। और आप बीबी वर्चुअल की वेबसाइट पे जाके आप यहां पर आ जाना।
जब आप यहां पर आओगे बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे तो आप देखोगे वीडियो लेक्चर्स में, और वीडियो लेक्चर्स में जब आप सीए इंटर में जाओगे और आप कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में जाओगे तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में आपको यहां पर दिखेगा कि आप ये वाला बैच जो है, ये वाला जो फर्स्ट वाला बैच मैं आपको बोल रहा हूं, ये वाला आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। सो दैट प्राइस इज 6,999। अब मैं तुमको एक मजे की बात बताता हूं, मुद्दे की बात आई है। अब अगर तुम मान लो ये पूरा ग्रुप एनरोल करते हो, ग्रुप 1 दैट इज अकाउंट्स बाय आकाश सर, ठीक है, और आईडीटी पढ़ाएंगे अमित महाजन सर, डीटी पढ़ाएंगे बीबी सर, और लॉ में अगर आप ये ग्रुप एनरोल करते हो तो आप देखोगे कि ये आपका जो पूरा ओवरऑल बैच है ना, अगर आप इंडिविजुअली प्राइसिंग ऐड करने जाओगे इट इज 31,000। ठीक है, फिर आपको यहां पर प्राइस दिख रहा होगा 27,899। अगर आप ये कॉम्बो परचेज करते हो ना तो आप एक कॉम्बो करके कूपन कोड लगा देना। जब आपसे यहाँ पे कूपन कोड मांगेगा ना, आप उसमें कॉम्बो लिख के डालना। ठीक है, तो इस पे 2,000 रुपीज का अलग से ऑफ हो जाएगा। मतलब मैं तुमको पता है क्या कह रहा हूं, अगर आप डीटी, आईडीटी और एडवांस अकाउंट का इंडिविजुअल प्राइस चेक करके आओ एक बारी वेबसाइट से, वो आप ऐड कर लो, उसके बाद आप लॉ उसमें ऐड करोगे तो इट विल बी लाइक 7,000 रुपए ऐड करने पड़ रहे हैं आपको। बट अगर आप डायरेक्टली ये कॉम्बो लेते हो तो कॉम्बो में सिर्फ तुम्हारा लॉ 1,500 या 2,000 रुपए का ही पड़ेगा। वो 3 सब्जेक्ट आपके एज इट इज रहे, साथ में 1,500-2,000 रुपए और आप ऐड करके उसके अंदर लॉ आपका ऐड हो जाएगा। यानी ये आपको कॉम्बो समवेयर अराउंड 25,899 के आसपास कुछ पड़ेगा। यू विल गेट 4 सब्जेक्ट्स क्लासेस एंड बेस्टेस्ट क्लासेस आई एम गोइंग टू टेल यू। बढ़िया, एकदम मजा आ जाएगा। तो ये जो दोनों लिंक है, ग्रुप का कॉम्बो लिंक भी जो हो गया और जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट लिंक है, मैं दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी रहेगा। कोई भी डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अच्छे से बढ़िया से डेमो देख लो, उसके बाद क्लास एनरोल कर लो, एंड आई विल सी यू लाइव ऑन 16th of March at 8 AM ऑन दिस यूट्यूब चैनल। शुरू की कुछ क्लासेस अपन डेमो रखेंगे, बट मैं फिर तुम्हें जाते जाते बोल रहा हूं भाई, मैं इस बैच में जान झोंक दूंगा क्योंकि मेरे को रैंक चाहिए। ये बैच रैंकर बैच है लॉ का, तो इधर से रैंक निकलनी चाहिए। सी यू लाइव, अपन एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे, एंड उसके बाद रैंक लेकर आएंगे। ठीक है, ठीक है सर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड सी यू ऑन 16th of March। दिस इज ऑल फॉर दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।